प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसके गुण से बड़ी किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जिस वस्तु या व्यक्ति की हम विशेषता दर्शा रहे हैं, उसकी हम तुलना किससे करेंगे, उसकी समानता हम किससे करेंगे, जो उसके गुण से बढ़कर हो, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसके गुण से बड़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी सीता क्या है, सीता वो व्यक्ति है जिसकी तुलना की जा रही है, जिस व्यक्ति की तुलना की जा रही है या जिस व्यक्ति की समानता बताई जा रही है। ठीक, किससे समानता बताई जा रही है, चंद्रमा के समान। और गुण क्या है, सुंदर। आइए इसको आगे समझते हैं। यानी सीता का जो मुख है, सीता का जो मुंह है, वो किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी न चंद्रमा से कम है न चंद्रमा से अधिक है, चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख की सुंदरता में चंद्रमा की समानता दिखाई गई है, जहां वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक धर्म। ये 4 अंग आपको पता होने चाहिए कि उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक, उपमेय जिस व्यक्ति की या जिस वस्तु की हम समानता की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाए, जैसे सीता, जिस व्यक्ति की हम समानता बता रहे हैं, है ना। जिस वस्तु या व्यक्ति, जो वस्तु और व्यक्ति है जिसकी हम समानता बता रहे हैं, जैसे सीता है। ठीक, उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से हम उसकी उपमेय की समानता की जाए। यानी सीता की समानता किससे बताई जा रही है, सीता के मुख की चंद्रमा से। जिस वस्तु से समानता बताई जाए, उपमेय जिसकी समानता बताई जा रही है, जैसे सीता। जिस वस्तु से समानता बताई जा रही है वो हुआ चंद्रमा। समान धर्म, उपमेय और उपमान में जो गुण पाया जाए, कि क्या गुण पाया जाए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जिसको लेकर दोनों की तुलना की जा रही है, मतलब दोनों की समानता बताई जा रही है, चंद्रमा और सीता की, वो क्या चीज है कि उसका मुख सुंदर है। तो सुंदर क्या होगा, समान धर्म। और वाचक क्या होगा, जो शब्द इस समानता को प्रदर्शित कर रहा है, के समान। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता क्या हुई, उपमेय। ठीक है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं या समानता बता रहे हैं। जिससे समानता की जा रही है, जिस वस्तु से समानता की जा रही है, वो होगा उपमान, जैसे चंद्रमा। समान धर्म क्या होगा, जो गुण है जिसके आधार पर समानता की जा रही है, जिस गुण के कारण समानता दिख रही है, सुंदरता। और जिस शब्द विशेष के कारण समानता या उपमा का बोध हो रहा है, के समान। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। पूर्ण उपमा, जिस उपमा में 4 अंग स्थित रहते हैं वहां पूर्ण उपमा होती है। पूर्ण उपमा आपके में
इस तरीके से छांटने के लिए नहीं आता, ना उसके इतने भेद पूछे जाते। ठीक, 4 अंग क्या है? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय में जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, पीपर पात सरस मन डोले। पीपर यानी पीले, पात माने पत्ते, सरस मन डोला। इसमें पीपल क्या है? पीपल उपमेय है, पीपल पात सरस मन डोले। इसमें उपमेय क्या है? मन। मन क्या है? उपमेय है। उपमान, पीपल माने पीपल का पत्ता, सरिस माने हल्के से, मतलब उसी प्रकार मन डोले। जैसे पीपल के पत्ते हवा से हिलते, उसी प्रकार मन भी चंचल होता है, वो भी डोलता है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें उपमेय क्या होगा? मन, जिसके बारे में कहा जा रहा है। किसकी समानता बताई जा रही है? मन किसके समान है? पीपल के पत्ते की तरह। पीपल क्या है? उपमान। ठीक, और समान धर्म क्या होगा? डोला। गुण, समान धर्म क्या होगा? डोला। और वाचक शब्द क्या होगा? सरस। आइए, लुप्त उपमा। लुप्त उपमा जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो। 4 अंग कौन से थे? उपमेय, उपमान, समान धर्म या और वाचक शब्द। ठीक, ये क्या है? उपमेय के उपमा अलंकार के अंग। तो लुप्त उपमा कहा जाता है जहां पर कोई एक अंग लुप्त होगा। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद माने कमल, शिशुवृंद यानी छोटे बच्चे सो रहे। ठीक, तो इसमें क्या है? शिशुवृंद क्या होगा हमारा? शिशुवृंद हमारी उपमेय होगा। ठीक, शिशुवृंद क्या है? उपमेय। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें क्या कहा गया है? अरविंद, कमल के समान। ठीक, तुलना किससे की गई है? जो समानता बताई गई है, उपमान और से क्या है हमारा? से हमारा क्या है? वाचक शब्द। समान धर्म यहां पर लुप्त है। समान धर्म लुप्त है यहां पर, कि सो रहे हैं पर ये नहीं पता कि कैसे लग रहे हैं। ठीक, पड़ी थी बिजली सी विकल। बिजली सी विकल। ठीक, पर कौन पढ़ा था? किस चीज की बारे में बात की जा रही है ये नहीं जानते। बिजली क्या हुई? ये उपमान हो गई। बिजली क्या हुई? उपमान हो गई। ठीक, सी क्या हो गई हमारी? ये हमारा हो गया वाचक शब्द। सी हमारा क्या हो गया? वाचक शब्द। और विकल हो गया, विकराल हो गया यहां पर हमारा समान धर्म। यहां पर उपमेय नहीं है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, किस चीज, किस वस्तु की उपमा दी जा रही है, किस वस्तु के लिए उपमा करी जा रही है। ठीक, तो ये हुआ आपका उपमा अलंकार। आपके में जो उपमा में आता है या तो परिभाषा देकर पूछा जाता है या आपको पंक्ति देकर पूछा जाता है। आपको इन उदाहरणों में इनके भाव को भी समझना पड़ेगा, इनके अर्थ भी आपको आने चाहिए। धन्यवाद।